तो सबसे पहले खबर झारखंड की करेंगे, जहां कानून व्यवस्था पर फिसड्डी रही है झारखंड सरकार और उसके बाद एक कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। पूर्व जिला परिषद के सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी और आजसू पार्टी ने बंद का कॉल किया था, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है। इस बंद को कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है। शहर में काफी कम संख्या में वाहन चल रहे हैं और अधिकांश दुकानें बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद का खासा असर देखा जा रहा है। रांची के अधिकांश स्कूल भी आज बंद हैं। बंद समर्थकों के साथ रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी सड़क पर उतरे और विधि व्यवस्था के मोर्चे पर राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया। पुलिस ने बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया था। चौकस पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन कानून की बिगड़ी हालत पर बंद एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया रही। पिछले दिनों हजारीबाग में रामनवमी के मंगला जुलूस पर पथराव हुआ था और उसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश रहा। बीजेपी ने रामनवमी के दौरान केंद्रीय बल की मांग की है। मंगलवार को हजारीबाग के झंडा चौक के समीप एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया। इसमें 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उपद्रवी तत्वों की अराजकता के खिलाफ लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। झारखंड में लगातार बढ़ रही अराजकता का कारण स्थानीय लोग बड़ी तादाद में हुए हैं जो घुसपैठ उसको मानते हैं जिन इलाकों में डेमोग्राफी बदली है। दरअसल उन इलाकों में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है। बीजेपी ने लगातार सोरेन सरकार पर अवैध घुसपैठ और संथाल परगना में डेमोग्राफी को बदलने का आरोप लगाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस ओर राज्य सरकार को कई बार नसीहत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन डेमोग्राफी बदलने के सवाल पर संथाल में सड़क पर उतरे हैं। आदिवासी समाज अपनी पहचान बनाने को एकजुट हुआ है। सवाल यह है कि वोट की सियासत में सत्ता पाने के लिए घुसपैठ के आरोप को नकार दिया जाता है, लेकिन समाज में बढ़ रहे इस तनाव की चिंता आखिर कौन करेगा। तो रांची के एसपी राजकुमार मेहता का कहना है कि पुलिस का एक्शन त्वरित गति से चल रहा है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पुलिस की जो एक्शन है वो त्वरित गति से, एक व्यक्ति भागा जिसके प्रति हम लोग जो है कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। और रही बात कि पुलिस जो है, पुलिस छापेमारी भी कर रही है और पुलिस उसको एक्शन करके दिखा भी रही है। हमारे लिए क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे हमारे बीजेपी पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उससे पहले हमारा रांची की जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी हमारी है। और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जंगल राज कायम हो गया है। ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म हुई है, जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है ही नहीं है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। न नेता सुरक्षित, न सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित। क्यों भाई, क्या हालात पैदा कर दिए हैं? क्या जंगल राज 2 हो गया है? हाँ, ये जंगल राज 2 है। जंगल राज 1 देखा 90 में लालू का शासन, अब जंगल राज 2 है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे का कहना है कि पुलिस कार्रवाई चल रही है। हमें पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, रांची जिला पुलिस प्रशासन को, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की और मौके पर से एक अभियुक्त को पकड़ा गया। साथ में 1-2 और गिरफ्तारियां हुई और मुझे लगता है इस कांड का उद्भेदन बहुत जल्द कर लिया जाएगा। कोई भी मास्टरमाइंड उसके पीछे हो, कोई भी सफेद पोस्ट चेहरा हो, वो सब सामने आ जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से गौरव जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। गौरव से सबसे पहले हम अपडेट्स लेंगे। गौरव, क्या कुछ अपडेट्स है वहां पर, किस तरह से चल रहा है ये बीजेपी और आजसू का बंद और किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन आप इसमें देख पा रहे हैं?
जी निखिल, मैं आपको बता दूं कि जो बंद का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, तो उसको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में बंद का असर कुछ कम दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का व्यापक असर है। इसका भी एक कारण है कि जो टाइगर जो थे, अनिल टाइगर, वो महतो समुदाय से आते थे और महतो समुदाय की जितनी जनसंख्या है वो रांची के आसपास के क्षेत्रों में रहती है, तो इसलिए उनका विरोध वहां कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। और सुबह सड़कों पर भी काफी लोगों का उबाल दिखा। व्यापारियों ने बंद को समर्थन देते हुए अपनी दुकानें भी बंद रखी। जी 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 फिलहाल तो आपका यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में तो उसका असर दिख ही रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसका असर व्यापक तौर पर देखा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आपको ये लगता है कि ये जो सारा प्रकरण है एक बीजेपी नेता की हत्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो डेमोग्राफी का चेंज जो जिस परगना संथाल परगना में कहा जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक, चुनावों में भी ये मुद्दा रहा है, लेकिन दरअसल अब ये मुद्दा आदिवासियों के बीच उनके जिसको कहते हैं कि उनके दिलों तक उतर रहा है ये, और शायद उसकी वजह है ये कि जो ये स्वतः स्फूर्त इस तरह के जो आंदोलन सामने आ रहे हैं। देखिए, ये इकबाल का सवाल है। सीधे मैं इकबाल का सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड में अभी इन दिनों जो हो रहा है वो सीधे सीधे वहाँ जो क्रिमिनल्स हैं, वहाँ जिस तरह की चीज़ें हो रही है जो दिख रहा है, वो सीधे हेमंत सोरेन की बात, संजय सेठ के बात को आप आरोप कह सकते हैं कि जंगल राज पार्ट 2, लेकिन जो स्थिति बनी है वो तो किसी राज्य के लिए कम से कम ठीक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप ये देखिए, अनिल महतो टाइगर जो बीजेपी के एक युवा नेता और बहुत ही पॉपुलर नेता वहाँ के माने जाते हैं, अब दिन दहाड़े एक बाइक सवार 2 बंदा आता है और उनको गोली मार के चला जाता है। ये दुस्साहस करना ये सीधे बताता है कि वहाँ पे वो खौफ नहीं है कम से कम क्रिमिनल के दिमाग में कि इसकी क्या कार्रवाई हो सकती है, और मार के वो चला जाता है। पुलिस की कार्रवाई में वो कह रहे हैं कि हमने एक को गिरफ्तार किया है, वो शायद वो बदले की कार्रवाई भी बता रहे हैं। जो भी पुलिस का अपना दावा है और जो भी आरोप हो वो सामने में आएगा, लेकिन सीधे सवाल तो ये उठता है कि आप ये देखिए कि हजारीबाग में जैसे रामनवमी का कोई जुलूस की बात होती है कि वो सीधे वहाँ दंगा एक खबर बनती ही बनती है। ऐसा क्यों होता है भाई? हर साल आप ये देखिए, रामनवमी का जुलूस पूरे हजारीबाग में, बिहार में अगर आप 2-4 जगह का नाम लीजिए, पुराने बिहार की बात मैं कह रहा हूँ, तो हजारीबाग का रामनवमी जुलूस पिछले 50 साल से वहाँ एक परंपरा है। वहां के लोग रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और उस हजारीबाग में अगर हर बार, ये पहली बार अगर हुआ हो तो आप कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट है, तो एक साजिश के तहत जैसे ही अब रामनवमी का वहां मंगला जुलूस का आयोजन हुआ, और उस जुलूस पे जैसे वो एक मस्जिद के सामने से जुलूस निकलता है, पथराव शुरू हो जाता है, तर्क दिया जाता है कि वो डीजे बज रहा था। ये कौन सा आप ये बना रहे हैं व्यवस्था कि कोई एक तर्क दे दे और पत्थर मारना शुरू कर दे? 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। तो अगर वहां ये सेंसिटिव है और वहां इसे जुलूस निकलने पे हर बार पथराव होता है, तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये इतने सवाल हैं जिसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और महागठबंधन की सरकार के पास नहीं है। आप एक तरह से एक तुष्टीकरण में आप एक मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सवाल है कि जहां जहां डेमोग्राफी बदली है वहां हिंदू के पर्व त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है क्या झारखंड में? अभी गिरिडीह में होली के समय में इतना बड़ा दंगा हो गया था। तो सवाल ये है कि आपको जो समाज में तनाव दे रहे हैं उसके पीछे वजह आपकी घुसपैठ है और उसके पीछे वजह तुष्टीकरण है। ठीक है गौरव पुष्कर, आपसे एक बात संक्षेप में समझना चाहेंगे कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही, जो संथाल परगना में जो आम आदिवासी हैं उनमें क्या रिएक्शन है इसको लेकर के? निखिल, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे कि चंपाई सोरेन, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ संथाल परगना में उलगुलान छेड़ा है। और जिस दिन उन्होंने यह शुरू किया उस दिन उनके साथ सैकड़ों की संख्या में तीर धनुष और पारंपरिक हथियार लेकर के लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है इसको हम दूर भगा करके ही रहेंगे। और जब तक से जो चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की अस्मिता है उस पर भी सवाल उठ रहा है। तो ये चंपाई सोरेन लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के मुखर है और उन्होंने हाल में ही अभी एक दिन पहले भी इस मामले पर सरायकेला में बैठक करके कहा था कि जब तक इनको खदेड़ नहीं लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे।
जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये एक मुद्दा है और जो लगातार उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि जब भी इस तरह के मजहबी जिसको कहते हैं कि तनाव जैसी स्थिति होती है तो आखिर क्यों ऐसे इलाकों में हो रही है जहां पर ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव पुष्कर और विनोद मिश्रा, आपका भी शुक्रिया। हम विनोद जी आपको दोबारा जोड़ेंगे अगली खबरों पर और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर हिदायत पर फायर क्यों हुए राहुल गांधी, क्या उनके संसद में मिसकंडक्ट पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कितना है दम।